ओम शांति। आज बाबा के 28 अक्टूबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा कि आप बाबा के पास स्वर्ग का पासपोर्ट लेने के लिए आए हो। स्वर्ग का पासपोर्ट लेने के लिए अपना नाम बाबा के पास नोट कराओ, आत्म अभिमानी बन जाओ। फिर बाबा ने कहा कि जिन बच्चों को पक्का निश्चय है भगवान स्वयं मुझे पढ़ाते हैं, वही हमारी सेवा के लिए उपस्थित हुए हैं, तो वो बच्चे बाबा का रिगार्ड ज़रूर रखेंगे। रिगार्ड वही रखते हैं जिनको पक्का निश्चय है। और रिगार्ड क्या होता है? बाबा हमारे लिए आया है, तो बाबा की बात को हमें सुनना है, समझना है। मुरली को न केवल सुनना है, लेकिन उसका स्वरूप बन जाना है। फिर बाबा ने कहा अपने अवगुणों को निकालते जाओ। सरेंडर भी होना है और पक्का निश्चय बुद्धि भी बनना है। फिर बाबा ने कहा कि जब आप कर्म करते योग को भूल जाते हो, बस कर्म कॉन्शियस हो जाते हो, तो ये अलबेलापन है। अब अलबेले नहीं बनना, बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहना है। अब सुनेंगे बाबा की बात, बाबा के शब्दों में। मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। आत्म अभिमानी बनो, अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो, तो स्वर्ग में आ जाएंगे। आत्म अभिमानी बनेंगे, अपना नाम रजिस्टर में नोट करा देंगे, तो स्वर्ग में आ जाएंगे। क्वेश्चन है, कौन सी स्मृति न रहने के कारण बच्चे बाबा का रिगार्ड नहीं रखते? कई बच्चों को यही स्मृति नहीं रहती कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वही ऊंचते ऊंच बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है। जिसको दुनिया पुकार रही है, वही बाबा हमारी सेवा में उपस्थित हुआ है। ये निश्चय नंबरवार है। जितना जिसको निश्चय है उतना ही रिगार्ड रखता है। पक्का निश्चय है तो अच्छा रिगार्ड रखते हैं। गीता, जो पिया के साथ है उनके संग बरसात है। ओम शांति। सब बच्चे ज्ञान सागर के साथ तो हैं ही, इतने सब बच्चे एक जगह तो नहीं रह सकते। भले जो साथ हैं वह नज़दीक में डायरेक्ट ज्ञान सुनते हैं, और जो दूर हैं उनको देरी से मिलता है। आजकल तो साइंस के साधन हैं, साथ साथ ही सुन लेते हैं। पहले तो जब मधुबन में बाबा मुरली सुनाते थे, फिर उसके बाद बाय पोस्ट बहुत दिनों के बाद आती थी। आजकल तो हम ऑनलाइन भी सुन लेते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि साथ वाले जास्ती उन्नति को पाते हैं, दूर वाले कम उन्नति को पाते हैं। नहीं, प्रैक्टिकल देखा जाता जो दूर हैं वो जास्ती पढ़ते हैं और उन्नति को पाते हैं। इतना जरूर है, बेहद का बाप यहाँ है। ब्राह्मण बच्चों में भी नंबरवार है। बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं। कोई कोई बच्चों से बड़ी बड़ी गफलत हो जाती है। दिव्य गुणों को धारण करना है, जैसे धैर्यता, नम्रता, संतुष्टता। इन कई बच्चों से बड़ी बड़ी गफलत हो जाती है। समझते भी हैं कि बेहद का बाप जिसको सारी सृष्टि याद करती है, वो हमारी सेवा में उपस्थित है और हमें ऊंच से ऊंच बनाने का मार्ग बताते हैं। बहुत प्यार से समझाते हैं, फिर भी इतना रिगार्ड नहीं देते। बांधेलियाँ कितना मार खाती हैं, तड़फती हैं, फिर भी याद मेरा अच्छा उठा लेती हैं, पद भी ऊंचा पा लेती हैं। जो बांधेलियाँ हैं, जिन्हें बंधन है, रोका जाता है जिन्हें, आजकल तो कम है ऐसी बांधेलियाँ। शुरू में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, जिन्हें परिवार रोकता था, सेंटर नहीं आने देता था, मुरली पढ़ने तक के लिए भी रोक थी। बाबा कहते वो कैसे तड़फती हैं ना, याद करती हैं तो अच्छा पद पा लेती हैं। बाबा सबके लिए नहीं कहते, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। बाबा बच्चों को सावधान करते हैं, सब तो एक जैसे हो ना सके। बांधेलियाँ आदि बाहर में रहकर भी बड़ी कमाई करती हैं। ये गीत तो भक्ति मार्ग वालों का बना हुआ है, परंतु तुम्हारे लिए अर्थ करने जैसा भी है। वो क्या जाने पिया कौन है, किसका पिया है। आत्मा खुद को ही नहीं जानती तो बाबा को कैसे जाने। है तो आत्मा ना, मैं क्या हूँ, कहाँ से आई हूँ, किसी को पता नहीं है।
बाबा ने कहा ये जो गीत है ना, भले बाहर का है, जो पिया के साथ है, लेकिन अर्थ करने जैसा है। कोई भी गीत हमारे लिए जब हम उसके अर्थ को समझते हैं, मीनिंग को समझते हैं, तो वो बहुत ही मीनिंगफुल हो जाता है। आत्मा खुद को नहीं जानती तो बाबा को कैसे जाने? है तो आत्मा ना। मैं क्या हूँ, कहाँ से आई हूँ, किसी को पता नहीं है। सब देह अभिमानी हैं, आत्म अभिमानी कोई है नहीं। अगर आत्म अभिमानी बने तो आत्मा को अपने बाप का भी पता हो। खुद को आत्मा समझेंगे तो मेरे पिता कौन है उनका भी पता चले। देह अभिमानी होने के कारण ना आत्मा को ना परम पिता को जानते हैं। यहाँ तुम बच्चों को बाबा बैठ सम्मुख समझाते हैं। ये बेहद का स्कूल है। कहाँ बैठे हम सब? बेहद के स्कूल में। एक ही एम ऑब्जेक्ट है, स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करना। स्वर्ग में बहुत पद हैं, कोई राजा रानी, कोई प्रजा। बाबा कहते मैं आया हूँ तुम्हें डबल सिरताज बनाने। सब तो डबल सिरताज बन ना सके। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो अपने अंदर में समझते हैं हम ये बन सकते हैं। सरेंडर भी है, निश्चय भी है, सब समझते हैं इनसे कोई ऐसा छीछी काम नहीं होता है। जब हम समर्पित हो जाते हैं तो उसकी बहुत ऊंची भावनाएं होती हैं कि इनसे तो कोई भी छीछी काम नहीं होता। कोई कोई में बहुत अवगुण होते हैं, वो थोड़ा ही समझेंगे कि हम कोई इतना उच्च पद पाएंगे, इसलिए पुरुषार्थ ही नहीं करते। बाप से पूछे कि मैं ये बन सकता हूँ तो बाबा झट बताएंगे। अपने को देखेंगे तो झट समझेंगे बरोबर मैं ऊंच पद नहीं पा सकता हूँ। लक्षण भी तो चाहिए ना, लक्ष्य के साथ साथ लक्षण भी चाहिए। जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। सत्युग त्रेता में ऐसी बातें होती नहीं, वहाँ है प्रारब्ध। बाद में जो राजाएं होते हैं वो भी प्रजा को बहुत प्यार करते हैं। ये तो माता पिता हैं, ये भी तुम बच्चे जानते हो। ये तो बेहद का बाप है, सारी दुनिया को रजिस्टर करने वाले हैं। तुम भी रजिस्टर करते हो ना, पासपोर्ट दे रहे हो। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए यहाँ से तुम्हें पासपोर्ट मिलता है। बाबा ने कहा था सबका फोटो होना चाहिए जो बैकुंठ के लायक हैं, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाजूवाद ताज तख्त वाला फोटो भी हो। बाबा ने कहा कि आपका एक तो सिंपल, जब आप तपस्वी रूप में हैं बाबा के बच्चे, और एक जैसे कि आप बादशाही लेने के लिए सतयुग के विश्व महाराजा महारानी के रूप में हैं, वो चित्र भी ताज तख्त वाला होना चाहिए। हम ये बन रहे हैं। प्रदर्शनी आदि में भी ये सैंपल रखना चाहिए कि ये राजयोग है। समझो बैरिस्टर बनते हैं तो वो एक तरफ ऑर्डिनरी ड्रेस में हो, एक तरफ बैरिस्ट्री ड्रेस। वैसे एक तरफ तुम साधारण, एक तरफ डबल सिरताज। तुम्हारा एक चित्र है ना जिसमें पूछते हो कि क्या बनना चाहते हो, या बैरिस्टर आदि बनना है या राजाओं का राजा बनना है। ऐसे चित्र होने चाहिए। जज आदि वो यहाँ के हैं, तुमको राजाओं का राजा नई दुनिया में बनना है। बैरिस्टर जज आदि वो तो सब यहाँ के चित्र हैं, तुम्हें राजाओं का राजा बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने है, हम ये बन रहे हैं। समझाने कितनी अच्छी है। चित्र बड़े अच्छे हों, फुल साइज के। वो बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो योग बैरिस्टर से है, बैरिस्टर ही बनते हैं। इनका योग परम पिता से है तो डबल सरताज बनते हैं। जिनका योग परम पिता से है वो डबल सिरताज बनते हैं। बाबा समझाते बच्चों को एक्ट में आना चाहिए। श्री लक्ष्मी नारायण के चित्र पे समझाना बहुत सहज होगा। ये चित्र बाबा कहते बहुत अच्छा है, ये आपका लक्ष्य है, इसको आप सामने रखो कि हम ऐसा बन रहे हैं। तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, नरक के बाद है स्वर्ग, अब ये है पुरुषोत्तम संगम युग। ये पढ़ाई कितनी ऊंच बनाने वाली है, इसमें पैसे आदि की दरकार नहीं, बस पढ़ाई का शौक होना चाहिए। ये पढ़ाई है, शौक से पढ़नी है। एक होता है नियम निभाना, एक होता है प्रेम से पढ़ना, प्यार से पढ़ना। बाबा कहते पढ़ाई का बहुत शौक होना चाहिए। एक आदमी बहुत गरीब था, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, फिर पढ़ते पढ़ते मेहनत करके इतना साहूकार हो गया जो क्वीन विक्टोरिया का मिनिस्टर बन गया। तुम भी अब कितने गरीब हो, बाबा कितना ऊंच पढ़ाते। इसमें सिर्फ बुद्धि से बाबा को याद करना है, बत्ती आदि जगाने की दरकार नहीं, कहीं भी बैठे याद करो। परंतु माया ऐसी है जो बाबा की याद भुला देती है। कहीं पर भी रहते बाबा को याद करो। माया क्या करती है, बाबा की याद भुला देती है। याद में विघ्न पड़ते, यही तो युद्ध है।
आत्मा पवित्र बनती है बाबा को याद करने से। पढ़ाई में माया कुछ नहीं करती। पढ़ाई से याद का नशा ऊंच है, इसलिए प्राचीन योग गाया हुआ है। योग और ज्ञान कहा जाता, योग के लिए ज्ञान मिलता। ऐसे ऐसे याद करो। और फिर सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। बाबा को याद कैसे करना है उसके लिए भी ज्ञान है। और फिर सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। रचयिता रचना के आदि मध्यंत को कोई भी नहीं जानते। भारत का प्राचीन योग सिखाते हैं। प्राचीन तो कहा जाता नई दुनिया को। उनको फिर लाखों वर्ष दे दिए। कल्प की आयु अनेक प्रकार की बताते, कोई क्या कहते कोई क्या। यहाँ तुम एक बाप पढ़ा रहे हैं, तुम बाहर में भी जाएंगे तुम्हें चित्र मिलेंगे। यह तो व्यापारी है ना। बाबा कहते कपड़े पर छप सकते हैं। अगर किसके पास बड़ी स्क्रीन प्रेस ना हो तो आधा आधा कर दे, फिर ज्वाइंट ऐसा कर दे जो पता ही ना चले। बेहद का बाप बड़ी सरकार कहते हैं, कोई छपा के दिखाए तो मैं उनका नाम बाला करूँगा। ये चित्र कपड़े पर छपाए, कोई विलायत में ले जाए, तुम्हें एक एक चित्र का कोई 5-10 हज़ार भी दे दे, पैसे तो वहाँ ढेर हैं, बन सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी प्रेस है। शहरों की सीन सिनरी ऐसे ऐसी छपती है, बात मत पूछो। बड़ी बड़ी सीन सिनरीज भी बनती है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे चित्र बड़े बड़े होने चाहिए, ये भी छप सकते हैं। ये तो ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ है। कहेंगे सच्चा ज्ञान इनमें ही है और कोई के पास नहीं है, किसको पता ही नहीं। फिर समझाने वाला भी इंग्लिश में होशियार चाहिए। इंग्लिश तो सब जानते हैं, उनको भी संदेश देना है। जो फॉरेन में रहते हैं उनको उनकी ही लैंग्वेज में समझाना है, चित्र समझाने हैं। बाबा कहते ये वही कल्प पहले वाला राजयोग है जो आप दूसरों को सिखाते हो। वही विनाश अर्थ निमित्त बने हुए ड्रामानुसार। बाबा ने बताया उनके पास बॉम्ब्स आदि ऐसे ऐसे हैं जो दोनों अगर आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु ड्रामा ऐसा बना हुआ है जो तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। बाबा की याद के बल से विश्व की बादशाही लेते हो। हथियार आदि से विश्व के मालिक बन ना सके। वो है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। यहाँ पर हम साइलेंस में रहते हैं, बाबा को याद करते हैं। याद के बल से आप बादशाही प्राप्त करते हो। श्री कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। कहावत है ना, 2 बिल्ले आपस में लड़े, माखन तीसरा खा गया। ऐसे बाबा कहते विश्व की बादशाही आप बच्चों को मिल जाती है। तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा आपकी तो कमाल है। दिल से आना चाहिए, बाबा आपने कमाल कर दिया, हमें माला माल कर दिया। नॉलेज तो आपकी है, बड़ी अच्छी समझानी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने विश्व की बादशाही कैसे प्राप्त की, किसी को ख्याल में भी नहीं होगा। उस समय और कोई खंड होता नहीं। बाबा कहते मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें बनाता हूँ। तुम पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हो। मैं परमात्मा तो हूँ ही अशरीरी, तुम सबको शरीर है, देहधारी हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। जैसे तुम आत्मा हो, मैं परम आत्मा हूँ। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। बाबा कहते मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, और कोई भी ऐसे जन्म नहीं लेते। ये मुकर्रर है, ये सब ड्रामा में नूंद है। कोई अभी मर जाते, ये भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा की समझानी कितनी मिलती, समझेंगे नंबरवार। कोई तो डल बुद्धि होते हैं। 3 ग्रेड्स होते हैं। पिछाड़ी के ग्रेड वाले को डल कहा जाता। खुद भी समझते हैं ये 1st ग्रेड में है, ये 2nd में। प्रजा में भी ऐसे है। पढ़ाई तो एक ही है। बच्चे जानते ये पढ़कर हम डबल सिरताज बन जाएंगे। बाबा की पढ़ाई पढ़कर हम डबल सिरताज बनेंगे। हम डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज, फिर नो ताज। सतयुग में डबल ताजधारी, फिर सिंगल ताज द्वापर में पवित्रता वाला कम हो जाता है। कलयुग में कोई ताज नहीं, जैसा कर्म वैसा फल। सतयुग में ऐसा नहीं कहेंगे, यहाँ अच्छा कर्म करेंगे तो एक जन्म के लिए अच्छा फल मिलेगा। कोई ऐसे कर्म करते जो जन्म से रोगी होते हैं, ये भी कर्म भोग है। कोई पैदा होते ही कोई ना कोई रोगग्रस्त होते हैं, तो ये भी कर्म भोग है। बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई। यहाँ जैसा करते हैं उसका अच्छा या बुरा फल पाते हैं। कोई साहूकार बनते हैं, ज़रूर अच्छे कर्म किए होंगे। अब तुम जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाते हो। गरीब साहूकार का फर्क तो वहाँ रहता है ना। अभी के पुरुषार्थ अनुसार वह प्रारब्ध है अविनाशी
21 जन्मों के लिए। यहाँ मिलता है अल्पकाल का, कर्म तो चलता है, ये कर्म क्षेत्र है। सतयुग है स्वर्ग का कर्म क्षेत्र, वहाँ विकर्म नहीं होते हैं। ये बातें बुद्धि में धारण करनी है। सतयुग में कोई भी विकर्म नहीं होता है। बाबा कहते बातें बुद्धि में धारण करनी है। कोई विरले हैं जो पॉइंट्स नोट करते हैं। अच्छी सी डायरी बनानी है, अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखने हैं। चार्ट लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। तुम बच्चों को पॉइंट्स लिखनी चाहिए, बहुत महीन महीन पॉइंट्स हैं जो सब तुम कभी याद नहीं कर सकेंगे, खिसक जाएंगी, फिर पछताएंगे कि ये पॉइंट तुम भूल ही गए। सबका ये होता है ना, पॉइंट्स जो है वो भूल जाती है, इतना सारा ध्यान नहीं रहता, तो डायरी में लिखी होनी चाहिए। फिर बाबा कहते हैं उनको मन में रिवाइज करना चाहिए। अच्छी अच्छी पॉइंट्स बहुत मदद करती हैं। भूलते बहुत हैं, फिर दूसरे दिन याद पड़ेगा। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए ख्याल करना है। बाबा जानते कोई विरले यथार्थ रीति लिखते होंगे। बाबा व्यापारी भी है ना, वो है विनाशी रत्नों के व्यापारी, ये है ज्ञान रत्नों के। योग में बहुत बच्चे फेल होते हैं। एक्यूरेट याद में कोई घंटा डेढ़ भी मुश्किल रहते हैं। बुद्धि बाबा पर टिक जाए, उसके गुणों का चिंतन होता रहे, उसकी शक्तियाँ मिलती रहें, तो घंटा डेढ़ भी मुश्किल याद में रह सकते हैं। 8 घंटा तो पुरुषार्थ करना है, तो बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है। बाबा ने आशिक माशूक का मिसाल भी दिया, बैठे बैठे याद किया, झट सामने आ जाते। ये भी एक साक्षात्कार है। वह उनको याद करते हैं, वो उनको याद करते हैं। यहाँ फिर एक है माशूक, तुम हो आशिक। वह सलोना माशूक सदैव गोरा है, एवर प्योर। शिव बाबा है सलोना माशूक, एवर प्योर। बाबा कहते मैं मुसाफिर सदैव खूबसूरत हूँ। बाबा कैसा है? खूबसूरत। उससे खूबसूरत कोई और है ही नहीं। तुमको भी खूबसूरत बनाता हूँ। देवताओं की नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ तो कैसे कैसे फैशन करते हैं। देवी देवता है तो नेचुरल ब्यूटीफुल होते हैं। यहाँ के लोग तो कैसे कैसे फैशन करते हैं, बिन बिन ड्रेस पहनते हैं। वहाँ तो एक रस नेचुरल ब्यूटी रहती। ऐसी दुनिया में अब तुम जाते हो। बाबा कहते पुरानी पतित दुनिया, पतित शरीर में आता हूँ। यहाँ पावन शरीर है नहीं। मैं तुम्हें बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता हूँ। आगे चल तुम सर्विसेबल बनते जाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे, फिर समझेंगे आगे भी ऐसा पुरुषार्थ किया था, अब कर रहे हैं। पुरुषार्थ बिना कुछ नहीं मिल सकता। जानते हो हम नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से हम नर से नारायण, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। नई दुनिया की राजधानी थी, अब नहीं है, फिर होगी। आयरन एज के बाद फिर गोल्डन एज होगी। राजधानी स्थापन होनी है, कल्प पहले माफिक। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आप कुछ सेकंड साइलेंस में बैठिए, मन में रिवाइज कीजिए आज बाबा ने क्या समझाया, मुझे क्या अच्छा लगा। मन की स्क्रीन पर उन सब पॉइंट्स को रिवाइज करें। सुनेंगे। सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि बनना है। कोई भी छीछी काम ना हो, अंदर कोई अवगुण ना रहे, तब अच्छा पद मिल सकता है। सरेंडर के साथ निश्चय बुद्धि बनना है, छीछी काम नहीं करना, अंदर कोई अवगुण ना रहे तो अच्छा पद मिल सकता है। ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए बाबा जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स सुनाते हैं उन्हें नोट करना है। अच्छी डायरी बनानी है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। अच्छा लिखा होगा तो वक्त पर काम आएगा। फिर उन्हें याद करके दूसरों को सुनाना है। अपनी उन्नति का ख्याल करना है। आज का वरदान, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस भव।
विनाश के समय अंतिम डायरेक्शन को कैच करने के लिए वॉइसलेस बुद्धि चाहिए। जैसे वो लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज़ पहुंचाते हैं, यहाँ वॉइसलेस की वायरलेस है, अर्थात जितना आप निर्विकारी होंगे, प्योर होंगे, तो बाबा की टचिंग्स को कैच कर पाएंगे। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज़ आएगा कि इस सेफ स्थान पे पहुंच जाओ। जो बच्चे बाबा की याद में रहने वाले वॉइसलेस हैं, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वो विनाश में विनाश नहीं होंगे, स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। जिन्हें अभ्यास है अशरीरी बनने का, वो विनाश में विनाश नहीं होंगे, बल्कि स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। सरल शब्दों में हमें अपनी बुद्धि को निर्विकारी बनाना है, वायरलेस के सेट द्वारा बाबा की टचिंग्स को कैच करना है। अगर अभ्यास करते रहेंगे अशरीरी बनने का, तो आवाज़ आएगी कि इस सेफ स्थान पे पहुंच जाओ, तो बाबा की बात को कैच कर सकेंगे। तो वो विनाश लीला में शरीर नहीं छोड़ेंगे, बल्कि अपनी इच्छा से खुशी खुशी देह त्याग करेंगे। स्लोगन है, योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, ये अलबेलापन है। योग को किनारे करके कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है। सरल शब्दों में, जब हम कार्य करते हैं तो बाबा को नहीं भूल जाना। कर्म कर रहे हैं, बाबा की याद में करना है। बाबा अगर भूल जाता है तो ये अलबेलापन है। इस अलबेलेपन को छोड़ देना है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, स्वर्ग का पासपोर्ट लेने के लिए मुझे आत्म अभिमानी बनना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रखते हुए मुझे सुकर्म करने हैं। मन ही मन दृढ़ संकल्प करें, मुझे दैवी कर्म करने हैं, सुखदायी कर्म करने हैं। और अभी एक विशेष सूचना, पिछले 5 दिनों से अमृतवेला योग में जो 5 स्वरूपों पर विशेष योग अभ्यास कराया गया, इस अभ्यास को रोजाना करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप इन सभी कमेंट्रीज के लिंक प्राप्त कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां से भी आपको लिंक मिल जाएगा। और अब सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली।